हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वैद्युत धारिता का बच्चों पार्ट 2। बच्चों पार्ट 1 में, ठीक है, हम लोग गोलीय कोष के कारण बच्चों जो है, ठीक है, वहां पे वैद्युत धारिता का फॉर्मूला सिद्ध किया था। अब बच्चों हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज का टॉपिक होगा, ठीक है, तो जल्दी से ध्यान दीजिएगा। सही बच्चे कॉपी पेन लेके रेडी हो जाएं ताकि क्लास को हम शुरू कर सकें। हाँ, सही बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों कमेंट आज आपका हम बहुत विशेष नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों कमेंट आपका हम विशेष नहीं पढ़ पाएंगे, तो जल्दी से सही बच्चे आ जाएं ताकि हम क्लास को शुरू कर पाए, ठीक है। हाँ, जल्दी से सही बच्चे आ जाएं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बच्चों आज हम पहले बता रहे हैं कि आज आपका हम कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे विशेष। तो बच्चों जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और लिखना शुरू कर दीजिए हमारे साथ, ठीक है। तो बच्चों आज का जो पहला टॉपिक होगा वो है आवेशित चालक की स्थिर ऊर्जा। तो जो लिखिए हमारे साथ, आवेशित चालक की आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। अब बच्चों आवेशित चालक की स्थिर ऊर्जा कहते किसे हैं, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। जब किसी चालक को बच्चों आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। बच्चों किया गया जो यही कार्य होता है उस चालक में स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बच्चों इसका मात्रक जो है जूल होता है, ऐसे यू से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों ये जो है इसका डेरिवेशन भी आपको आता है, तो देखिए बच्चों लिखेंगे, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसे आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। बच्चों उसे आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक है। जो कार्य करना पड़ता है, यही किया गया कार्य, ठीक है बच्चों, चालक में यही किया गया कार्य बच्चों चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बच्चों यही जो किया गया कार्य है स्थिर ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। बच्चों इसे U से प्रदर्शित करते हैं, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसका मात्रक जो होता है बच्चों, इसका मात्रक जूल होता है। अब बच्चों यह एक अदिश राशि है। तो बच्चों जल्दी से इसको लिख लीजिए ताकि हम बढ़ें आगे, ठीक है बच्चों। तो जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसे आवेशित करने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही किया गया कार्य बच्चों उस चालक में स्थिर ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। बच्चों यहां से सेकंड डिफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अतः आवेश अतः चालक को, ठीक है,
आवेशित, अतः चालक को आवेशित, अतः चालक में आवेशित, अतः आवेशित चालक में संचित ऊर्जा को, अतः आवेशित चालक में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों लास्ट में आप ये भी ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपके स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया, मतलब बच्चों परिभाषा हो गया। तो जल्दी से इसको नोट करिए फिर आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करिए इसको। जो नोट हो जाए तो जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, सर हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है ना। हाँ सभी बच्चे इसको नोट करें तो आगे बढ़े बच्चों। हो गया बच्चों, ओके चलिए। अब बच्चों इसका फार्मूला तो लिखेंगे, आवेश लिखेंगे व्यंजक, बच्चों लिखेंगे अगला हेडिंग है स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। मतलब बच्चों व्यंजक का मतलब ये है कि स्थिर ऊर्जा का बच्चों फार्मूला क्या होगा। अब बच्चों स्थिर ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों देखिए कि माना किसी चालक को, बच्चों इसमें थ्योरी हमें लिखना पड़ेगा, थ्योरी बच्चों इसमें कम लिखना है तो आपको यही ध्यान देना है। तो बच्चों लिखेंगे, हमारे साथ लिखते चलिए बच्चों ध्यान से। कमेंट बच्चों आज आपका हम नहीं पढ़ पाएंगे, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है ना। कमेंट बच्चों आप लोग का नहीं पढ़ पाएंगे, हम पहले ही बता रहे हैं। इसीलिए बच्चों आप लोग केवल लिखते पढ़ते चलिए। हाँ कमेंट आप करिएगा तो हम भी कमेंट के जरिए आपको आंसर दे देंगे, लेकिन बाद में। बच्चों लिखिए, माना किसी चालक को ठीक है Q कूलाम, माना किसी चालक को Q कूलाम आवेश देने में, माना किसी चालक को Q कूलाम आवेश देने में W जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, माना किसी चालक को Q कूलाम आवेश देने पर W जूल कार्य करना पड़ता है। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा U बराबर किया गया कार्य बच्चों W हो जाएगा। तो समीकरण नंबर जो क्या मान लिए, इसको 1 मान लिए। अब बच्चों लिखेंगे यहां से वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से बच्चों लिखते चलिए, एकदम आसान है। अब बच्चों वैद्युत विभव परिभाषा आपको बता चुके हैं, होता है V बराबर W बाई क्यू। V बच्चों क्या हो जाएगा W बाई क्यू। बच्चों या ऐसे भी लिख सकते हैं कि बच्चों W बराबर हो जाएगा आवेश गुणते औसत विभव। और जिस विभव को औसत मान सकते हैं तो दो हो गया। जो इसको ये भी लिख सकते हैं कि W बराबर हो जाएगा V बार, मतलब जो इसका है औसत विभव, तो V बार इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों W बाई क्यू। तो W बराबर हो जाएगा V बार इंटू क्यू, तो Q मतलब आवेश, इसका हो गया औसत विभव। अब जैसे मान लेते हैं कि माना किसी चालक का विभव शून्य है, माना किसी चालक का विभव शून्य है तथा Q आवेश
देने पर तथा Q आवेश देने पर विभव V हो जाता है, विभव V हो जाता है, तो जो अगर विभव V हो जाता है तो क्या हो जाएगा, तो जो औसत विभव की जो वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस हो जाएगा V/2, इट मीन हो जाएगा V/2। और जो अगर इतना हो गया तो रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो बच्चों लिखेंगे W बराबर हो जाएगा आपका आवेश का मतलब हो गया बच्चों Q इनटू बच्चों औसत विभव का मतलब क्या हो गया V/2। समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों, यहां से हो गया समीकरण नंबर 3। अब बच्चों जो है आपका स्थितिज ऊर्जा है ये किए गए कार्य के बराबर है, तो U बराबर W और W को मान इतना, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। अब बच्चों समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा, देखिए ये U है आपका और ये W है आपका, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हो जाएगा U बराबर W। अब बराबर बच्चों हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/2 QV, ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों इसको U लिख सकते हैं, U बराबर आ गया 1/2 QV। तो बच्चों यही जो है स्थिर ऊर्जा का आपका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर आपका 4। ठीक है, अब बच्चों इतना समीकरण नंबर 4 हो गया। अब बच्चों यहां से हम कई मान रख सकते हैं, जैसे जो हम लिख सकते हैं Q बराबर CV, हम जो फॉर्मूला और बना सकते हैं, जैसे चूंकि Q बराबर CV तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा U बराबर हो जाएगा 1/2, अब Q के जगह पे CV इंटू V, तो हो जाएगा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। जो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 5 हो गया। बच्चों इसी प्रकार से और भी मान रख सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, और मान रख सकते हैं, जैसे बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए और होता है आपका, तो जो होता है Q बराबर होता है फॉर्मूला V/C। बच्चों जैसे Q बराबर हो गया, Q बराबर CV हो गया, तो V का मान क्या हो जाएगा बताइए, V का मान हो जाएगा आपका, V का मान हो जाएगा Q/C, लिखेंगे चूंकि V बराबर हो जाएगा Q/C, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो V के जगह बच्चों क्या लिखेंगे Q/C, तो हो जाएगा U बराबर 1/2, Q के जगह पे Q और V के जगह पे हो जाएगा बच्चों Q/C। ये V के जगह पे Q/C, तो बच्चों आ जाएगा U बराबर 1/2, अब Q का गुणा Q में, तो आ गया Q²/C। तो बच्चों आप देख रहे हैं 3 फार्मूले बन गए बच्चों, बन गया U बराबर 1/2 QV, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, अब बन गया U बराबर 1/2 Q²/C। तो बच्चों ये 3 फार्मूले बन गए, अब तीनों आपको याद होना चाहिए। फिर देखिए बच्चों, माना किसी चालक को Q आवेश देने से आवेश जो बच्चों Q आवेश देने में W जूल कार्य करना पड़ता है, तो चालक की जो स्थिर ऊर्जा होगी किया गया कार्य के बराबर होगा। लेकिन बच्चों वैद्युत विभव की परिभाषा होती है V बराबर W/Q। बच्चों V जो है यहाँ पे औसत विभव है, तो W बराबर हो जाएगा आवेश इंटू औसत विभव। माना किसी चालक का विभव 0 है तथा आवेश देने पर, आवेश Q देने पर इसका विभव V हो जाता है, तो औसत विभव क्या होगा, पहले 0 था बाद में V हुआ, जोड़ के 2 से भाग कर दिए। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही होता है बच्चों औसत विभव का। इतना आ गया बच्चों। अब जो W का फॉर्मूला हो गया तो क्या होता है, तो W बराबर बच्चों हो गया आपका आवेश, तो आवेश का मान Q, औसत विभव का मतलब बच्चों V/2 हो गया, V/2 समीकरण नंबर 3 मान लिए। अब जो समीकरण 1 व 3 से क्या होगा, तो जो आपका स्थिर ऊर्जा है U का मान ये W के बराबर हो जाएगा, कि यहाँ पर W है तो U बराबर W, और W का मान बच्चों है 1/2 QV। ठीक है, अब बच्चों इतना आ गया, ध्यान दीजिएगा, तो जो Q का मान है वो CV होता है, तो Q का मान CV होता है बच्चों, रख दिया गया। तो जो Q की जगह पर रखेंगे CV, अब V पहले से तो आ गया CV स्क्वायर। अब बच्चों V बराबर फॉर्मूला होता है Q/C, यहां से आएगा V बराबर Q/C, इसमें रखेंगे बच्चों तो Q/C,
तो आ गया Q बाई सी स्क्वायर, यानी 1/2 Q स्क्वायर बटे सी, इतना आ गया। तो बच्चों इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। इतनी बच्चों अगर बात समझ में आ गई तो नोट करिए। सभी बच्चे इतना नोट कर ले, फिर आगे बढ़े। हो गया बच्चों? हो गया सबका? चलिए, अब बच्चों इतना हो गया तो बहुत ध्यान नहीं देना है आगे। अब बच्चों अगला हेडिंग है आपका संधारित्र। ठीक है बच्चों, चलिए। अब जो संधारित्र का मतलब क्या होता है, देखिए अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, बच्चों देखिए संधारित्र का मतलब ये है कि जैसे ये कोई प्लेट हो गया, ये भी कोई प्लेट हो गया बच्चों, इसके एक प्लेट पर क्या होगा, धन आवेश होगा। एक प्लेट पर जो क्या होगा, धन आवेश, और एक प्लेट पर क्या होगा बच्चों, ऋण आवेश। और जो कुछ दूरी पर रखे जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये दूरी आपका कुछ डी है, तो बच्चों ये जो संरचना आपकी, अच्छा इसके बीच में जो क्या होगा, जो इसके बीच में भरा होगा परावैद्युत पदार्थ, क्या भरा होगा, जो इसके बीच में भरा होगा परावैद्युत पदार्थ। ठीक है बच्चों, जो ये क्या है, तो ये धातु की प्लेटें हैं। जो क्या है, धातु की प्लेट, ये भी क्या बच्चों, धातु की प्लेट। तो बच्चों अगर ऐसी स्ट्रक्चर है तो उसी को बच्चों कहा जाता है संधारित्र। क्या कहते हैं बच्चों, संधारित्र। बात समझ आया बच्चों? अब बच्चों बात करें कि संधारित्र की परिभाषा क्या होगी, तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा परिभाषा। बच्चों संधारित्र की परिभाषा की बात करें तो लिखेंगे समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के, परिभाषा समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के। ठीक है बच्चों, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित दो चालकों का, ठीक है, दो चालकों का एक ऐसा युग्म, दो चालकों का एक ऐसा युग्म जो, दो चालकों का एक ऐसा युग्म जो पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, जो पर्याप्त मात्रा में आवेश तथा, जो पर्याप्त मात्रा में आवेश तथा ऊर्जा को संचित कर सके, आवेश तथा ऊर्जा को संचित कर सके, संधारित्र कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, परिभाषा अगेन देखिएगा बच्चों क्या है, जो कह रहा है समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित। तो बच्चों बताइए समान परिमाण मतलब जो अगर इसका आवेश प्लस का Q है तो इसका क्या होना चाहिए, माइनस का Q। तो बच्चों समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित दो चालकों का एक ऐसा युग्म, दो चालक हैं, दो चालकों का एक ऐसा युग्म जो पर्याप्त मात्रा में बच्चों आवेश तथा ऊर्जा को संचित कर सके, क्या कहलाता है, जो कहलाता है संधारित्र। तो मतलब इसमें दो चालकों का एक समूह होता है बच्चों, एक पर उतना ही मात्रा में प्लस होगा, एक पर बच्चों उतना ही मात्रा में क्या होगा, माइनस आवेश होगा। अब बच्चों ऐसी संरचना को, ऐसे युक्ति को क्या कहते हैं बच्चों, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र बच्चों करता क्या है, तो ये बच्चों आवेश को या ऊर्जा को क्या करता है, संचित करता है। यहां तक बातें क्लियर है?
बच्चों एक बात और ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो पंखा में किया जाता है कंडेंसर के रूप में, और जो पंखा में जो है कंडेंसर आपका लगा होता है, तो बच्चों यही होता है आपका, क्या होता है, संधारित्र ही होता है। यहां तक बच्चों बात क्लियर है, बताइए। यहां तक बच्चों अगर बात क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़े। हाँ, अब बच्चों अगर इनके प्लेटों पर, ठीक है बच्चों, अगर तो इनके प्लेटों पे विभवांतर कितना हो, V हो, आवेश बच्चों कितना हो, Q हो, तो बच्चों धारिता, तो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है बच्चों, संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला होता है C बराबर होता है Q बाई V। जो C का फॉर्मूला होता है Q बाई V, तो मुझे ये फार्मूला होता है संधारित्र का जो होता है फार्मूला C बराबर होता है Q बाई V। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इतना हो गया बच्चों, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों आपको याद करना है, तो इसीलिए करें, इसको नोट कर लीजिए, फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको नोट कर, जल्दी नोट करिए सभी बच्चे, इसको नोट कर लें, तब बच्चों हम आगे बढ़े फिर, ठीक है। हो गया, हो गया बच्चों, तो कहीं आगे बढ़े फिर। हो गया बच्चों यहां तक, चलिए अब बच्चों थोड़ा सा अब पढ़ लेते हैं आसान सा टॉपिक। तो बच्चों लिखेंगे कि संधारित्रों का संयोजन, बच्चों पढ़ते हैं अब आगे, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। तो जो लिखेंगे कि संधारित्रों का संयोजन बच्चों दो प्रकार से हो सकता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो बच्चों संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से हो सकता है, एक है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो जल्दी से बच्चों इसको नाम लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए अब आगे पढ़ाई पर, ठीक है। तो बच्चों संधारित्रों का जो संयोजन है बच्चों दो प्रकार से हो सकता है, एक हो सकता है श्रेणी क्रम संयोजन बच्चों, और दूसरा हो सकता है समांतर क्रम संयोजन। यहां तक हो गया, क्लियर है। चलिए, तो क्लियर है तो आगे देखते हैं बच्चों। अब बच्चों आप पहला हेडिंग लिखेंगे, पहला हेडिंग लिखिए आप सभी लोग, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। अब जो श्रेणी क्रम संयोजन होता कैसे है, तो आइए इस बात को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए बच्चों, बच्चों होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये संधारित्र हो गया, ये संधारित्र हो गया, और ये संधारित्र हो गया। अब बच्चों इसको जोड़ना है, तो मान लेते हैं बिंदु ए है, अब कहीं बच्चों इसको जोड़ दिए। अब बच्चों ये आपका बिंदु सी है, इसको पृथ्वी जोड़ दिए। इतना हो गया बच्चों, तो जल्दी से बच्चों चित्र बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे जल्दी से इसका चित्र बना लें ताकि हम बच्चों आगे बढ़े। हाँ, बनाइए जल्दी सभी लोग। तो इसके चित्र आप कई प्रकार से बना सकते हैं, हर बुकों में दिया हुआ है, तो जल्दी से इसका आप लोग चित्र बनाइए श्रेणी क्रम का। हाँ, सभी बच्चे बनाएंगे, सभी बच्चे। हो गया बच्चों, इतना हो गया। अब बच्चों इसको मान लेते हैं बिंदु ए, इसको जो मान लेते हैं बिंदु बी। अब बच्चों ये आपका क्या हो गया, तो ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है। अब बच्चों इसको चित्र बनाया, समझिए, समझते हुए रहिएगा। बच्चों मान लेते हैं कि बिंदु ए से इसको बच्चों आवेश दिया गया Q, इसकी बच्चों संधारित्र है C1, इसकी धारिता है C2, इसकी धारिता है C3। अब बच्चों के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनका विभव अलग अलग होगा। इसका विभव बच्चों V1, इसका विभव V2,
इसका विभव बच्चों क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तीनों का बच्चों विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका V1, इसका V2 और इसका क्या हो गया V3। टोटल बच्चों क्या हो जाएगा, टोटल बच्चों आपका हो जाएगा V। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे बच्चों को माना 3 संधारित्र, ठीक बच्चों, माना 3 संधारित्र, माना 3 संधारित्र C1, C2, C1, C2 व C3, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक बच्चों। तो माना 3 संधारित्र C1, C2 और C3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है बच्चों। और बिंदु A से संधारित्र, बिंदु A से संधारित्र C1 को Q आवेश दिया जाता है, जिससे संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हो जाता है। तो हमें श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो हमें, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े बच्चों संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो बच्चों इतनी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। तो फिर सुन लीजिए कि माना 3 संधारित्र C1, C2 व C3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और बिंदु A से बच्चों संधारित्र C1 को, ठीक है, आवेश Q दिया जाता है, जिसे संधारित्र के सिरों के विभवांतर क्रमशः बच्चों क्या हो जाता है, V1, V2, V3 हो जाता है। मतलब बच्चों इसको आवेश Q दिए तो बच्चों सबको आवेश Q मिलेगा, लेकिन बच्चों इनकी धारिताएं अलग अलग हैं, तो इसलिए इनका विभवांतर जो है V1, V2, V3 बच्चों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और जो लिखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में, लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों में प्रवाहित आवेश Q का मान एक समान तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो जो बच्चों विभवांतर होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन होता है बच्चों, इसमें आवेश का मान क्या होगा, सभी संधारित्रों के लिए बच्चों एक समान होगा, लेकिन विभवांतर का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो बच्चों जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया।
हो गया बच्चों। चलिए तो इसको बच्चों मिटा दें, अगर बच्चों हो गया तो इसको मिटा दें, इसको जो 2 बार पढ़ लीजिएगा काम हो जाएगा। चलिए अरे इसमें न्यूमेरिकल वाले इसको फिर से हम करा देंगे। चलिए बच्चों अब जो लिखेंगे तो कुल विभवांतर, बच्चों आधा हो गया है, कुल विभवांतर, तो जो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 अब प्लस V3। अब मान लें समीकरण नंबर 1, बच्चों ये V1 V2 V3 है, मान लेते हैं कि इनका योगफल कितना होगा, V होगा। तो बच्चों V बराबर क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बच्चों लिखेंगे वैद्युत धारिता की परिभाषा से, ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे कि माना संधारित्रों के सिरों पर, माना संधारित्रों के सिरों पर विभवांतर क्रमशः बच्चों V1 V2 व V3 है। तो जो अगर बताइए V का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए होता है फॉर्मूला Q बराबर होता है CV, जो Q का फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बाई C, तो जो हो जाएगा V बराबर Q बाई C, V बराबर Q बाई C और V बराबर बच्चों Q बाई C। 3 ठो है, 3 बार लिखते हैं। और तो ध्यान देंगे तो यहाँ क्या V1 V2 V3, तो V1 V2 V3। बच्चों आवेश हर जगह समान है, लेकिन C1 C2 C3। अब बच्चों V1 V2 V3 का मान लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे उपरोक्त मान, ठीक है, उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, और जो उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखेंगे, जो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा Q बराबर CV हुआ, तो V बराबर Q बाई C 3 बार लिख दिए, फिर बच्चों 1 1 1 लिखे क्योंकि तीनों में अलग अलग है। फिर बच्चों देख रहे हैं कि V1 जहां है वहां C1 होना चाहिए, तो V1 की जगह पे C1, फिर जहां बच्चों V2 होना चाहिए वहां C2, तो V2 की जगह पे C2, और जहां बच्चों V3 होना चाहिए वहां C3, तो V3 और C3 आवेश समान होगा। अब बच्चों हो गया V बराबर V1 का मान जो कितना है, तो Q बाई C1, V2 का मान कितना है, तो Q बाई C2, और जो V3 का मान कितना है, तो Q बाई C3। अब जो V बराबर हो गया, अगर Q का मान निकाल लें तो जो हो गया 1/C1, 1/C2 और 1/C3 हो गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां से ध्यान दीजिएगा, ये Q गुणा में इधर गया तो कितना हो जाएगा, भाग में, तो जो हो गया V बाई Q बराबर हो गया बच्चों 1/C1 प्लस 1/C2 अब प्लस 1/C3। अब बच्चों फॉर्मूला होता है, चूंकि Q बराबर होता है CV, तो बच्चों ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चों 1/C बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों, 1 बराबर आपका ऐसे लिख दीजिए, चूंकि Q बराबर क्या हो जाएगा CV, तो ये रख देते हैं। तो जो लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, तो हो गया बच्चों V अब बटे Q की जगह पे CV, तो हो गया CV बराबर, अब हो गया बच्चों 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब बच्चों V से V कैंसल आउट हो गया, तो हो गया 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये जो है आपका जो फॉर्मूला बन गया श्रेणी क्रम संयोजन का। बताइए समझ में आ गया बच्चों, इसको 2 बार 3 बार करेंगे तभी याद होगा, ऐसे बच्चों आपको याद नहीं होगा। बस इसमें इतना ही बच्चों दिमाग लगाना है कि Q बराबर CV होता है, तो V बराबर हो जाएगा Q बाई C। तो बच्चों Q बाई C हुआ, तो V1 तो C1 करेंगे, फिर V2 तो C2 करेंगे, अब V3 तो C3 करेंगे, आवेश में कोई चेंज नहीं करेंगे। बच्चों टोटल मान को यहाँ रख के कॉमन निकाला गया है। फिर जो फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, तो जो Q की जगह पर रख दिए CV, V से V कट गया, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बताइए बच्चों यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक सभी क्लियर है तो बताइए बच्चों, फिर हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। जल्दी से बच्चे कर लें,
जल्दी सभी बच्चे कर लें बच्चों, तब हम आगे बढ़े। हाँ सही बच्चे, हो गया बच्चों यहां तक सभी हो गया। चलिए तो अब अगला होगा बच्चों आपका समांतर क्रम संयोजन। जल्दी से लिखिए बच्चों, फिर अगला होगा बच्चों आपका समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, चलिए तो हटा दें इसको। चलिए बच्चों अब जो है अगला हेडिंग है आपका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, अब जो समांतर क्रम संयोजन का मतलब क्या होता है देखिए, तो बच्चों आप लोग प्रतिरोध पढ़े हुए हैं 10th में, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो बच्चों ऐसे मान लेते हैं बच्चों, मान लिए कि एक संधारित्र ये हो गया, एक संधारित्र ये हो गया और एक संधारित्र बच्चों ऐसा हो गया। अब जो इन तीनों को आपको क्या करना है, ऐसे बच्चों एक पॉइंट से जोड़ देना है। तो बच्चों थोड़ा सा अच्छा लगे आपका, तो ऐसे ऐसे और ऐसे जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद क्या करना है आपको बच्चों, ये इस बिंदु को मान लेना है आपको ए, और इसको बच्चों जोड़ देना है विद्युत स्रोत से। और जो बिंदु ए जो है इसको विद्युत स्रोत से जोड़ देना है, और जो बच्चों आपका बिंदु बी है, बिंदु बी, इसको बच्चों अर्थ से आपको जोड़ देना है। अब जो इसका मान लेते हैं C1 है, इसका मान C2 है, और इसका मान जो क्या है C3। और जो अगर इसको आवेश Q देंगे तो जो श्रेणी क्रम में होने कारण, जो समांतर क्रम में होने कारण तीनों के बीच बच्चों क्या होगा, आवेश अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं कि इस पर आवेश Q1 आएगा, इस पर आवेश Q2 आएगा, और इस पर आवेश बच्चों क्या आएगा, Q3 आएगा। लेकिन बच्चों विभवांतर जो है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो विभवांतर V का मान है तीनों के लिए बच्चों क्या होगा, सेम। तो विभवांतर जो समांतर क्रम में क्या होगा, सेम होगा। अब जो इसकी लिखी जाएगी थ्योरी, थ्योरी कैसे लिखते हैं, तो ध्यान देते हैं, तो जो लिखेंगे कि माना तीन संधारित्र, माना तीन संधारित्र C1 C2 व C3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तथा बिंदु A से Q आवेश, तथा बिंदु A से Q आवेश, ठीक है, प्रवाहित करने पर, या बिंदु Q से, ठीक है, बिंदु A से Q आवेश प्रदान करने पर, बच्चों बिंदु A से Q आवेश क्या करने पर, प्रदान करने पर, ठीक है, तीनों संधारित्रों में आवेश, ठीक है बच्चों, तीनों संधारित्रों में आवेश क्रमशः Q1 Q2 व Q3 हो जाता है, Q1 Q2 Q3 हो जाता है, तथा उत्पन्न विभव V का मान सभी के लिए एक समान रहता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों, कि समांतर प्लेट संधारित्र में बच्चों आवेश का मान क्या होता है कि अलग अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है कि आवेश का मान बच्चों क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे विभव का मान बच्चों क्या होता है कि एक समान रहता है। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है।
तो जो माना तीन संधारित्र C1 C2 व C3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तथा बिंदु A से क्रमशः आवेश Q प्रदान किया जाता है। तो बच्चों तीन तरीके हैं यहाँ से, तो आवेश Q1 Q2 Q3 हो जाता है, लेकिन बच्चों विभव का मान जो होता है एक समान हो जाता है। तो बच्चों लिखेंगे अतः कुल आवेश, अतः कुल आवेश। अब बच्चों कुल आवेश का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा Q बराबर, जो कुल आवेश का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण नंबर इसको 1 मान लें। अब बच्चों Q1 Q2 Q3 समीकरण नंबर 1 मान लें। अब बच्चों यहाँ पे वैद्युत धारिता की परिभाषा से क्या होता है, Q बराबर होता है CV। तो लिखेंगे बच्चों वैद्युत धारिता की परिभाषा से, वैद्युत धारिता की परिभाषा से। अब बच्चों वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है, होती है Q बराबर CV। अब बच्चों अगर हम मान लीजिए Q बराबर CV पहले के लिए लगा रहे हैं, तो बच्चों यहाँ Q1 हो जाएगा, Q1 जो Q1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा C1, अब V का मान तो बच्चों सेम है। इसी बच्चों Q2 बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा C2V। अब तो इसी प्रकार हो जाएगा Q3 बराबर हो जाएगा C3V। अब बच्चों Q1 Q2 Q3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे कि उपरोक्त मानों को बच्चों समीकरण 1 में रखने पर, अब जो उपरोक्त मान को रखा जाए समीकरण 1 में, अब जो समीकरण 1 में रखेंगे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो हो जाएगा Q बराबर, अब जो Q1 का मान हो जाएगा C1V, हो जाएगा C1V प्लस जो Q2 का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा C2V, और जो Q3 का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा C3V। अब जो V कॉमन है तो जो Q बराबर हो जाएगा, V कॉमन निकाल लिए तो आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। अब बच्चों ये V आपका भाग में, गुणा में, इधर आया तो भाग में, तो जो गया Q बाई क्या हो गया V, Q बाई V बराबर हो गया बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3। अब जो फार्मूला आपको खुद पता है कि Q बराबर होता है CV, तो लिखेंगे कि चूंकि Q बराबर CV, तो जो Q की जगह पर लिखेंगे CV अब बटे में V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इतना हो गया बच्चों। अब बच्चों V से V आपका कैंसल आउट हो गया, तो हो गया बच्चों बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बच्चों ये जो है आपके समांतर क्रम का फार्मूला आ गया। तो बच्चों अगर आप एक चीज ध्यान देंगे, ठीक है, तो जो समांतर क्रम में जो बच्चों फार्मूला आपका आ रहा है, ये आपके प्रतिरोध जो आप लोग पढ़े थे, प्रतिरोध का जो छूटा आ रहा है। तो बच्चों आई होप इसमें कुछ खास बातें हैं नहीं, तो इसको नोट करिए, फिर आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं इस पे सवाल। बच्चों पेपर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब चूंकि सिलेबस में है आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो नोट करिए जल्दी से बच्चों इसको, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करिए जल्दी से जी, नोट करिए। आगे बढ़े बच्चों, देखिए फिर से देखिए बच्चों, माना तीन संधारित्र C1 C2 C3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तथा बिंदु A से Q आवेश इनको दिया जाता है, तो बच्चों तीनों पर आवेश Q1 Q2 Q3 बढ़ जाता है, इनकी धारिताएं बच्चों अलग अलग हैं, तो जो विभव का मान तीनों में एक समान होता है, तो कुल आवेश बच्चों क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। अब बच्चों फार्मूला होता है Q बराबर CV, तो Q1 C1V, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V हो गया। तो उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रख दिए, तो Q बराबर हो गया
अब जो Q1 तो Q1 की जगह पे C1B, फिर Q2 तो जो Q2 की जगह पे क्या रख दिए C2B, फिर बच्चों आ गया Q3 तो Q3 की जगह पर रख दिए C3B। बच्चों V का मान निकालिए C1 प्लस C2 प्लस C3, जो V गुणा में इधर आया तो भाग में। अब बच्चों फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, तो Q की जगह पे CV रख दिए तो V से V कट गया तो आ गया C1 बराबर मतलब C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 हो गया बच्चों। अब बच्चों यहां से आपको कुछ सवाल देखने हैं, तो बच्चों लिखिए सवाल जल्दी से। बच्चों लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, और 6 माइक्रोफैरड तथा 12 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो तुल्य धारिता बताइए। तो तुल्य धारिता बताइए बच्चों। C1 अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, तो बच्चों पेपर में ऐसा आता है तो आप सबसे पहले करेंगे बच्चों, ठीक है, C1 बराबर 3 माइक्रोफैरड, फिर लिखेंगे C2 बराबर 6 माइक्रोफैरड, फिर जो C3 बराबर 12 माइक्रोफैरड। और जो ऐसे आप लिखेंगे, लिखने के बाद जो आप लगाएंगे फार्मूला, तो क्या होता है, सूत्र क्या होता है, और जो समांतर क्रम का सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, जो होता है समांतर क्रम का फार्मूला। तो C1 का मान कितना है 3, और C2 का मान जो 6, और C3 का मान 12, तो 6 3 9 12 9 21, जो 21 माइक्रोफैरड जो बच्चों आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जो समांतर क्रम में क्या करते हैं कि सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है, इसमें कोई बच्चों तामझाम करना नहीं पड़ता। बच्चों अगर यही सेम सवाल होता, ठीक है, श्रेणी क्रम के लिए, बच्चों अगर सेम सवाल होता श्रेणी क्रम के लिए, तो जो श्रेणी क्रम के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता। तो कैसा दिमाग लगाना पड़ता बच्चों, लगाते 1/C बराबर 1/C1 1/C2 और 1/C3 लगाते हैं। अब जो 1/C, तो जो 1/C1 तो C1 में जो कितना है, तो C1 मान आप कहेंगे 3 है। अब जो C2 का मान कितना है, तो बच्चों कहेंगे 6 है। फिर जो C3 का मान कितना है बच्चों, 12 है। अब इसको जोड़ना है आपको, तो जो 3 6 और लसा का इनका कितना आएगा, 12 ही आएगा। और जो 3 चौके 12, 6 दूनी 12, अच्छा एकम 6, मतलब 12 एकम 12, तो 4 2 6 1 7, वो जो आ गया 7/12। तो मतलब बच्चों 1/C का मान आ गया 7/12, तो जो C का मान आ गया 12/7 माइक्रोफैरड। तो जो इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यही आपको बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या इस प्रकार का सवाल कर लेंगे बच्चों, इस प्रकार कर लेंगे, तो बताइए बच्चों इस प्रकार कर लेंगे। आज बच्चों हम नॉर्मल सवाल कराएंगे, बहुत नहीं कराएंगे, ठीक है, लेकिन अगले क्लास में इससे सवाल अच्छे अच्छे होंगे। हो गया बच्चों, इतना हो गया। आइए एक दो सवाल और देख लेते हैं। चलिए बच्चों आपको ऐसा देगा, देखिए कहेगा 8 माइक्रोफैरड तथा 8 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो तुल्य धारिता। अब बच्चों तुल्य धारिता का मतलब होता है कि कुल धारिता बताना है। तो बच्चों आप सबसे पहले करेंगे कि बच्चों 2 ठो दिया है, तो C1 को बच्चों मान लेंगे 8 माइक्रोफैरड, और जो C2 को मान लेंगे फिर से 8 माइक्रोफैरड, ठीक है बच्चों। अब जो फार्मूला होता है कि 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, जो श्रेणी क्रम का उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों हो जाएगा 1/C बराबर 1/, जो C1 का मान कितना है 8, तो बच्चों 1/C1 का मान कितना है 8, तो बच्चों 1/8 1/8 कितनी बार, तो 2 बार हो गया, तो 2/8 हो गया, 2/8 हो गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो आ गया 1/4 आ गया। तो बच्चों 1/C का मान आ गया 1/4,
तो सी का मान कितना आ गया आपका, आ गया 4 माइक्रोफैरड। तो मतलब क्या बच्चों सीख मिली यहाँ से, बच्चों सीख ये मिला कि बच्चों अगर बराबर संधारित्र वाले जो धारिता वाले संधारित्र बच्चों को श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो बच्चों का तुल्य धारिता होता है आधा हो जाता है। बच्चों बराबर धारिता वाले संधारित्र बच्चों का श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो जो उनकी तुल्य धारिता होती है बच्चों आधी हो जाती है, यही इस बात का मतलब है। आइए बच्चों सवाल और देख लेते हैं। चलिए बच्चों और चित्र वाला, मान लीजिए बच्चों ये चित्र बना हुआ है एक ऐसे और ऐसे बना हुआ है, जो है 10 माइक्रोफैरड, ये जो है 10 माइक्रोफैरड, ठीक है बच्चों। अब जो इसके सामने एक ऐसे है बच्चों वो है 15 माइक्रोफैरड, आपको ऐसे दिया हुआ है। अब बच्चों इस चित्र में आपसे कहेगा, इसको बिंदु मान लेते हैं बच्चों बी, इसको मान ले बच्चों ए। तो बच्चों आपसे सवाल पूछेगा कि ए व बी के बीच, ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य धारिता बताइए। ए व बी के बीच बच्चों तुल्य धारिता बताइए। और जो ए व बी के बीच तुल्य धारिता बताना है, ठीक है, तो लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, तो जो सबसे पहले करेंगे कि देखिए जो 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड किसमें श्रेणी क्रम में है, तो जो इनको सॉल्व करेंगे जो आएगा बच्चों इसके साथ समांतरण करेंगे तब उत्तर आएगा। तो जो लिखेंगे कि चूंकि 10 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, ठीक है बच्चों, 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, अतः वो जो देखिए क्या हो जाएगा। अब बच्चों श्रेणी क्रम का क्या होता है, उल्टा होता है, तो हो जाएगा बच्चों 1/C1 मान लेते हैं। तो बच्चों 1/10 अब प्लस 1/10 उल्टा हो जाएगा, तो बच्चों 2 बार आया तो कितनी हो जाएगा 2/10, तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो बच्चों 1/C1 का मान आ गया आपका 1/5। तो जो C1 का मान आएगा उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड। अब बच्चों ये ऊपर आ गया टोटल 5 माइक्रोफैरड और नीचे कौन है 15 माइक्रोफैरड। तो बच्चों 5 माइक्रोफैरड और 15 माइक्रोफैरड क्या करेंगे समांतर में, जो आमने सामने समांतर में, तो लिखेंगे बच्चों चूंकि 5 माइक्रोफैरड व 15 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, तो जो अगर समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा, तो जो हो जाएगा फॉर्मूला C बराबर हो जाएगा बच्चों 5 + 15। अब 15 5 जो कितना हो जाएगा 20, तो जो आएगा C बराबर 20 माइक्रोफैरड। तो जो टोटल आपका आंसर आएगा 20। ठीक है बच्चों, ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में है तो आपका 10 और 10 यानी इसका आधा हो जाएगा तो 5 आया। और जो टोटल 5 है इस 15 का बच्चों समांतर में है, तो समांतर बच्चों फॉर्मूला होता है C1 + C2 जोड़ देते हैं तो 15 5 क्या आ गया 20 आ गया। ये बच्चों आपका आंसर होगा। तो नोट करिए, फिर इस प्रकार सवाल और करते हैं। नोट करिए बच्चों, इसी प्रकार का एक सवाल और देख लेते हैं, जल्दी से नोट करिए सभी बच्चे। जल्दी से नोट करिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट करिए सभी लोग। हो गया बच्चों, नोट हो गया। चलिए अगला सवाल है बच्चों। अगला सवाल है, मान लीजिए इसे जुड़ा हुआ है एक संधारित्र, ठीक है, फिर बच्चों जुड़ा हुआ एक संधारित्र, अब फिर जुड़ा है बच्चों आपका एक संधारित्र, इस प्रकार जोड़े गए हैं। अब बच्चों इसको जोड़े के बाद बच्चों फिर बाहर से जो है मान लीजिए इस प्रकार से एक केवल जोड़ दिया गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका बिंदु जो है मान लिए हम ए मान लिए, ठीक है ना, और इसको बच्चों मान लिए बिंदु क्या मान लिए बी मान लिए। अब बच्चों इसका हम मान लेते हैं 30 मान लेते हैं, जो मान लेते हैं 30 माइक्रोफैरड,
अच्छा ये भी मान लेते हैं कि 30 माइक्रोफैरड, और ये भी मान लेते हैं कि आपका कितना है 30 माइक्रोफैरड। अब बच्चों इसको मान लेते हैं 20 माइक्रोफैरड। अब बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता बताइए। ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य धारिता बताइए। अब बच्चों ए व बी के बीच क्या करना है आपको, तुल्य धारिता बताना है। तो जो देखिए ए और बी के बीच तुल्य धारिता कैसे निकाला जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, शुरुआत वाला क्या है, तीनों के तीनों बच्चों आपके किस में है, आपके हैं समांतर श्रेणी क्रम में। तो जो लिखेंगे कि 30 ओम 30 ओम 30 ओम श्रेणी क्रम में है। तो जो श्रेणी क्रम में क्या होता है, इनका एक बटे करके जोड़ दिया जाता है। तो जो लिखेंगे कि चूंकि, अब जो हल लिखने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा, चूंकि 30 माइक्रोफैरड कामा 30 माइक्रोफैरड कामा 30 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं अतः तुल्य धारिता। तो जो तुल्य धारिता मान लेते हैं C1, 1/C1 का बच्चों मान हो जाएगा 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। अब बच्चों ये 1/30 जो है कितनी बार आया, तो जो 1/30 है 3 बार आया। तो जो हो जाएगा आपका 3/30, यानी बच्चों आ गया 1/10। तो बच्चों 1/C1 का मान आ गया 1/10। तो बच्चों इसको उल्टा करेंगे तो C1 का मान कितना आ जाएगा 10 माइक्रोफैरड। या बच्चों C1 का गुणा 1 में करेंगे तो C1 और 10 का गुणा करेंगे तो 1 10 आ गया, तो आ गया 10 माइक्रोफैरड। इतना आ गया। अब बच्चों ऊपर का टोटल 10 माइक्रोफैरड आया और नीचे का टोटल जो कितना आया 20 माइक्रोफैरड। तो बच्चों ऊपर है और नीचे है, तो आप फिर जानते हैं कि समांतर क्रम में होगा। ठीक है बच्चों, ये तो इजी है। तो लिखेंगे बच्चों कि चूंकि 10 माइक्रोफैरड व 20 माइक्रोफैरड, ठीक है, 10 माइक्रोफैरड व 20 माइक्रोफैरड, ठीक है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है अतः, और जो अगर समांतर क्रम में है तो डायरेक्ट लिखिए 1/C बराबर, ठीक है, सॉरी, और समांतर क्रम में क्या होता है डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो जो हो जाएगा आपका ये C बराबर हो जाएगा 10 प्लस 20, तो 20 10 आ गया तो 30 आ गया माइक्रोफैरड। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर बच्चों आपको हम आगे पढ़ाते हैं। नोट करिए जल्दी से बच्चों, इसको नोट करिए बच्चों। फिर एक सवाल ऐसा और करेंगे, फिर बच्चों इसको हम बंद कर देंगे। एक सवाल बच्चों इस प्रकार का और बताएंगे, ठीक है ना, एक सवाल। हो गया? हो गया बच्चों? चलिए बच्चों एक सवाल और है, बड़ा टफ सवाल बताते हैं आपको। देखिए बच्चों ऐसे कर रहे हैं, दो बच्चों एक लाइन में जोड़ दिए ऐसे, फिर बच्चों एक सिंगल कर दिए, अब फिर बच्चों दो डबल कर दिए ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी, एक एक, ये नहीं किए थे, इसको जो जोड़ दिए कहीं और, इसको जोड़ दिए कहीं और। ठीक है बच्चों, अब जो इसका मान लिए बिंदु ए, इसको जो मान लिए बिंदु बी। बच्चों इसको मान लिए 4 माइक्रोफैरड, और जो इसको मान लिए 4 माइक्रोफैरड, जो इसको मान लीजिए 12 माइक्रोफैरड, इसको जो मान लिए 12 माइक्रोफैरड, और जो इसको मान लिए 5 माइक्रोफैरड। अब बच्चों यहां पे क्या करेंगे, बच्चों ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तुल्य निकालेंगे, ये दोनों बच्चों श्रेणी क्रम में तुल्य निकालेंगे।
तो जो तीनों आएंगे ये समांतर क्रम में होंगे, ऐसे ही होगा। तो आइए लिखते हैं बच्चों, लिखेंगे कि चूंकि 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड, ठीक बच्चों, चूंकि 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, चूंकि 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, अतः चूंकि 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, तो जब श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो हो जाएगा C1 मान ले, तो जो क्या होता है, तो श्रेणी क्रम का आपको पता है व्युत्क्रम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, तो जो हो जाएगा 1/C1 बराबर 1/4, अब प्लस हो जाएगा 1/4, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 2/4, इट मीन्स आ गया 1/2। अब बच्चों अगर C1 का मान आ गया 1/2, तो C1 की जो वैल्यू हो आएगी 2 माइक्रोफैरड, ठीक बच्चों, तो इतना बच्चों बात समझ में आ गया। तो C1 का मान कितना आ गया, C1 का बच्चों आ गया 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, इतनी बातें हो गई, तो जल्दी से नोट करिए इसको। जल्दी से नोट करिए, हो गया। अब बच्चों इसी प्रकार क्या करेंगे, जो 12 माइक्रोफैरड है और ये जो 12 माइक्रोफैरड है बच्चों, ये भी किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो लिखेंगे कि चूंकि 12 माइक्रोफैरड व 12 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, अतः तो श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा, अतः C2 मान लेते हैं इसको, तो जो हो जाएगा 1/C2 बराबर हो जाएगा 1/12 अब प्लस 1/12। अब जो 1/12 कितनी बार आ गया, 2 बार, तो हो जाएगा 2/12, मतलब बच्चों आ गया 1/6, 6 दूनी 12, तो बच्चों आ गया 1/C2 का मान बच्चों आ गया आपका 1/6, तो जो C2 का मान आ गया आपका 6 माइक्रोफैरड। तो बच्चों 3 आपके पास हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, जो हम आपको शुरू में बोले थे क्या हो गए, देखिए बच्चों एक आ गया 2 माइक्रोफैरड, इन दोनों का इक्विवेलेंट, बच्चों इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया 2 माइक्रोफैरड, बच्चों इन दोनों का जो आया 6 माइक्रोफैरड, तो बच्चों 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और ये बच्चों आपका 5 माइक्रोफैरड, तीनों समांतर क्रम में, तो लिखेंगे कि चूंकि 2 माइक्रोफैरड कामा 6 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा C बराबर, जोड़ दें 2 + 6 अब प्लस 5, 2 + 6 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 6 5 11 2 13, तो C का मान आएगा 13 माइक्रोफैरड। तो बच्चों अगर आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी तो कमेंट आप भरपूर कर दीजिएगा कि सर आया, और बच्चों अगर आपको नहीं आया तो भी कमेंट करिएगा कि आया कि नहीं आया, ठीक है बच्चों, ताकि बच्चों हम और भी इसी प्रकार के, बच्चों ये न्यूमेरिकल का लास्ट वीडियो नहीं था बच्चों, ये हमको एज अ डेमो बता दिए कि आपको ऐसे मेहनत करना है। अब बाकी बच्चों इस चैप्टर का प्रॉपर पूरी अच्छे तरीके से एकदम 0 लेवल से भी न्यूमेरिकल बताएंगे। बच्चों ये जस्ट ऐसे ही था आपको, ताकि कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें। बाकी श्रेणी क्रम समांतर क्रम का फॉर्मूला याद रखिएगा और उसके कैसे आया ये याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हम यही भी खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे अगले क्लास में।